हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जो कि वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने 1933 में दिया था। तो इस थ्योरी में क्या इन्होंने एजम्पशन माना, किस चीज़ पे ये बेसिकली थ्योरी है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या होता है के वैल्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी का, और क्या है इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म। आज सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है, कौन थे क्रिस्टॉलर, वॉल्टर क्रिस्टॉलर। तो सबसे पहले क्रिस्टॉलर जो थे वो जर्मनी के थे और इन्होंने 1933 में अपने इस थ्योरी को बताया था। और ये जर्मनी के थे और साउथ जर्मनी का इन्होंने सर्वे किया था और वहाँ के बारे में, वहाँ के सेटलमेंट के बारे में इन्होंने बताया था कि वहाँ पे सेटलमेंट किस तरह का होता है, ह्यूमन सेटलमेंट, और कैसे इफ़ेक्ट होता है, उस सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने बहुत सारे एजम्पशन लिए थे, जैसे कि एजम्पशन में इनका पहला मानना था कि जो हमारा सरफेस है वो, पहला एजम्पशन था इनका कि फ्लैट सरफेस होगा और यूनिफॉर्म क्लाइमेट होगा, मतलब क्लाइमेट यूनिफॉर्म होगा, और जो हमारा टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वो सब इन्होंने माना कि सब चीज़ हमारा यूनिफॉर्म रेट से एक फ्लैट प्लेन में होगा और पॉपुलेशन भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो सेलर हैं और बायर हैं, मतलब जो सामान खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं, दोनों इकोनॉमिक पर्सन होंगे। इकोनॉमिक पर्सन का मतलब हो गया कि जहाँ पे उनको थोड़ा सा भी दिखेगा कि फ़ायदा है तो वो वहीं से खरीदेंगे, भले ही वो 1 रुपया का हो या 2 रुपया का हो, इकोनॉमिक पर्सन है। तीसरा हो गया कि सेम ऑर्डर के जो सेटलमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, मतलब 2 गांव हैं तो 2 गांव के बीच का डिस्टेंस तीसरे गांव के बीच का डिस्टेंस बराबर रहेगा, ये मानना था उनका। और ये मानते थे कि जो सेंट्रल प्लेस में जो हमारा मेन सिटी रहेगा वो, उसके पास ज़्यादा सर्विसेज रहेंगी और वो बाकी जगह से ज़्यादा सर्विसेज होगा बाकी आसपास के गाँव से। ये उनका कुछ एजम्पशन था और इसी एजम्पशन पे उन्होंने अपना इस थ्योरी को बताया। उनके हिसाब से जो सेटलमेंट है वो डिक्रीजिंग वाइज, मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा के हिसाब से उन्होंने ऐसे सजाया था कि सबसे बड़ा होगा कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी के बाद उससे छोटा आएगा सिटी, उसके बाद सिटी से छोटा हो जाएगा हमारा टाउन, और टाउन से छोटा हो जाएगा विलेज, और विलेज से छोटा हो जाएगा हैमलेट। तो उन्होंने सबसे छोटा यूनिट जो माना वो माना हैमलेट को, और हैमलेट वाइज उन्होंने मतलब बताया कि कोई अगर हमारा सेंट्रल प्लेस है, यानी कोई बीच का जो हमारा शहर है, मुख्य शहर, उससे कितने गांव प्रभावित होंगे इसके सर्विसेज से। तो इसी को बेसिकली इन्होंने अपने इस थ्योरी में बताया कि ये शहर का जो गुड्स और सर्विसेज है वो आसपास के कितने गांवों को अफेक्ट करेगा, ये था उनका थ्योरी। तो इसी पे उन्होंने के वैल्यू डिसाइड किया। के वैल्यू और कुछ नहीं है, के वैल्यू का मतलब होता है कि कितने जगह को वो अफेक्ट कर पाएगा अपने सर्विसेज से। तो 3 के वैल्यू उन्होंने माना, K3, K4 और K7। K3 को उन्होंने बोला कि एक मार्केटिंग प्रिंसिपल पे वो काम करेगा। उससे पहले बता देते हैं, जैसे इनका जो थ्योरी था उसमें जो सेटलमेंट था, इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए उसको हम लोग को हेक्सागोनल शेप में बनाना होगा। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स होने चाहिए, तब जाके वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। इस तरह से इन्होंने बताया था कि इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए हेक्सागोनिकली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुंच सके। क्योंकि अगर सर्कुलर वे में बनाते तो बीच का कुछ पार्ट जैसे ये है वो छूट जाता। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हेक्सागोन वाले पार्ट में
सब जगह पे इक्वल सर्विसेज पहुंच सकती हैं, तो हेक्सागोनल होना चाहिए। ठीक है, तो के का वैल्यू जब 3 बनाया उन्होंने, तब उसमें बताया कि यहाँ पे मार्केटिंग प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा, K4 में ट्रांसपोर्टेशन और K7 में एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि K3 किससे रिलेटेड था, तो मार्केटिंग से। K4 उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को लेके बताया और K7 उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बताया। तो जैसे K3 था, तो यानी कि एक जो मेन शहर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 गांवों को, 3 शहरों को, या अपने से छोटा शहर, अपने से छोटा जैसे सिटी है तो अपने से छोटा क्या हो जाएगा, टाउन, तो 3 टाउन को सर्व कर सकता है। टाउन जो है वो अपने से 3 छोटे को सर्व कर सकता है, 3 विलेज को। 3 विलेज जो है, मतलब विलेज जो है वो 3 हैमलेट को सर्व कर सकता है। ऐसा होता है वहाँ का मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये उन्होंने बताया था। और ट्रांसपोर्टेशन पे भी कुछ इसी तरह का था कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा 4 वर्क करेगा। मतलब अगर ये सेंट्रल प्लेस है तो 4 आसपास के छोटे जगहों को वो सर्व करेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव बताया उन्होंने कि 7 आसपास के 7 जगहों को, अपने से छोटे प्लेसेस को वो सर्व करेगा। ठीक है, तो यही था उनका थ्योरी बेसिकली, और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि का वैल्यू मेनली पूछा जाता है। फिर हो सकता है इसको अरेंज करने दे कि हैमलेट बड़ा है या विलेज या टाउन सिटी, इस तरह से के का वैल्यू मेन पूछता है। और अगर इसका क्रिटिसिज्म का बात करें तो इनका क्रिटिसिज्म पहला तो होता है इनके एजम्पशन पे। उनका जो एजम्पशन था वो अनरियलिस्टिक था। उन्होंने फ्लैट एरिया माना, जो कि हर जगह होना पॉसिबल नहीं है। हमारे इंडिया में ही देख लीजिए तो अलग अलग टेरेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन्स है, तो कहीं माउंटेन है ना। तो फ्लैट एरिया हर जगह पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म क्लाइमेट भी पॉसिबल नहीं है, तो और पॉपुलेशन तो होगा ही नहीं। माउंटेनियस एरिया में जो पॉपुलेशन है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे प्लेन्स एरिया में रहता है, तो पॉपुलेशन भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। और इसके बाद उन्होंने केवल सर्विस सेक्टर पे अपना ध्यान दिया। बाकी दोनों जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, उस पे उन्होंने कम ध्यान दिया। तो ये था उनका कुछ क्रिटिसिज्म। और भी क्रिटिसिज्म हो सकता है कि ये रीजनल बेसिस पे ही किए, साउथ जर्मनी का ही बताए थे, तो सब जगह वो अप्लाई नहीं हो पाया। तो यही था इनका छोटा सा थ्योरी क्रिस्टॉलर का। 1933 में इन्होंने दिया था सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।